गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हो। इस नई वीडियो में हम एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन लेकर आए हैं। किसी भी दो चरों वाले रैखिक समीकरण का आलेख खींचना। किसी रेखा का जिसमें दो चर होते हैं, टू वेरिएबल्स x एंड y, x एंड y का हमको क्या करना है, आलेख खींचना है। अर्थात क्वेश्चन क्या है, ड्रॉ ए पैराग्राफ, एक आलेख खींचो ऑफ लीनियर इक्वेशन 2x प्लस 3y प्लस 6 इक्वल टू 0 और रेखा 2x प्लस 3y प्लस 6 इक्वल टू 0 का आलेख बनाओ। तो इस रेखा का हमें क्या खींचना है प्यारे बच्चों, आलेख। तो किसी भी इक्वेशन का, किसी भी समीकरण का आलेख खींचने के लिए हम अपना क्वार्ड बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? क्वार्ड बना लेते हैं। अर्थात यू नो दैट इन प्रीवियस क्लासेज, आप पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं प्यारे बच्चों। ये हमारा y अक्ष होता है। y अक्ष दो प्रकार का होता है। एक तो होता है धन y अक्ष, जिसको पॉजिटिव y अक्ष कहते हैं। एक होता है निगेटिव y अक्ष, जो नीचे को होता है। एक होता है हमारा धन x अक्ष, जिसे पॉजिटिव अक्ष कहते हैं। और ये है प्यारे बच्चों हमारा ऋण x अक्ष, जिसे हम निगेटिव x एक्सिस कहते हैं। और जो हमारा ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है, प्रतिच्छेद बिंदु, दोनों अक्षों का x अक्ष का और y अक्ष का जो कटान बिंदु होता है, उसको ओरिजिन पॉइंट कहते हैं। अर्थात मूल बिंदु, जिसे O से डिनोट करते हैं। चलिए, इसके बाद हम अपनी इक्वेशन के निर्देशांक ज्ञात कर लेते हैं। अब निर्देशांक हम प्यारे बच्चों किसी भी रेखा का डायग्राम खींचने के लिए हमें मिनिमम 3 या 4 पॉइंट इवैल्यूट करने पड़ेंगे। अर्थात 3 पॉइंट कम से कम या 4 पॉइंट, 4 बिंदु निकालने पड़ेंगे और वे बिंदु इस अक्ष पर प्रदर्शित करने पड़ेंगे। और उन्हें मिलाने पर जो भी रेखा प्राप्त होगी वो इस रेखा का आलेख या लेखा चित्र कहलाएगा। चलिए फटाफट हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। तो दी गई इक्वेशन क्या है प्यारे बच्चों, हम उसे लिख लेते हैं। सॉल्यूशन क्या है? इक्वेशन, रेखा क्या है? रेखा 2x प्लस 3y प्लस 6 इक्वल टू 0। और प्यारे बच्चों, यहां पर समझने की क्या बात है, इस इक्वेशन में एक तो x चर दिया गया है, एक y चर दिया गया है। दोनों में से किसी एक की वैल्यू निकाल लेंगे। या तो x का मान निकाल लीजिए या y का मान निकाल लेते हैं। तो अब हमें देखना होता है भाई किसका मान अच्छा रहता है, किसका मान अच्छा रहता है। तो हम इनके कोफिशिएंट पर डिपेंड करता है, इनके गुणांक पर। जिसका गुणांक कुछ आसान होता है तो हम उसी की वैल्यू निकाल लेते हैं। यहां पर x का जो गुणांक है वो 2 है, तो 2 से भाग करना आसान होता है अकॉर्डिंग या अपेक्षा 3 की। अगर हम x का वैल्यू निकालेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में ओनली x रहेगा। अगर हम y अक्ष का वैल्यू निकालेंगे
तो लेफ्ट हैंड साइड में ओनली y रखेंगे, बाकी सभी को कहाँ ले जाएंगे, राइट हैंड साइड में ले जाएंगे। और आप जानते हैं जब लेफ्ट से राइट को पद जाते हैं तो उनमें कुछ चेंजिंग होती है। जो लेफ्ट में प्लस का होता है वो राइट में माइनस का बन जाता है, जो लेफ्ट में माइनस का होता है वो प्लस हो जाता है, जो अपोन में है वो मल्टीप्लाई करता है, जो मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड करता है प्यारे बच्चों। चलिए, तो अब इस इक्वेशन में मुझे x की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है, x की। तो केवल x पद को ही लेफ्ट में रख लेंगे, तो ये 2x तो रहेगा लेफ्ट में, इक्वल टू ये, और ये कहां जाएंगे, राइट में। ये कैसा है, प्लस का 3y, तो 0 में से जाकर घट गया तो राइट में बन गया माइनस का 3y। प्यारे बच्चों यहां फोकस करें आप, ये प्लस का 6 है तो क्या हो गया माइनस का 6, क्योंकि दोनों के चिन्ह चेंज हो गए हैं 0 की साइड में जाने पर। चलो क्या करना है इस इक्वेशन में, इसका ग्राफ खींचने के लिए हम इसको x अक्ष के इक्वल टू कर रहे हैं। तो x अक्ष के बराबर कर रहे हैं, तो x की वैल्यू निकालनी है, तो ये 2 मल्टीप्लाई कर रहा है, जाकर जो भी कुछ है उसके अपॉन क्या हो जाएगा, ये 2। इसे इक्वेशन हम फर्स्ट कहते हैं। कभी क्वेश्चन आ जाता है कि इस समीकरण को, इस समीकरण में x का मान y के पदों में ज्ञात करो, x का मान y के पदों में ज्ञात करो, ऐसे भी क्वेश्चन आपका आ जाता है। ये जो समीकरण है इसमें हमने x की वैल्यू निकाल दी y के पदों में, तो इसका मतलब किसी भी रेखा का आलेख खींचने के लिए हमें मिनिमम 3 निर्देशांक बिंदु ज्ञात करने पड़ेंगे, 3 कोऑर्डिनेट पॉइंट ज्ञात करने पड़ेंगे। और कोऑर्डिनेट पॉइंट ज्ञात करने के लिए दी गई समीकरण को या तो हम x के इक्वल टू कर लेंगे या y के इक्वल टू कर लेंगे, वो हम अपनी सुविधा के अनुसार देखते हैं। भाई हम x के बराबर करें या y के बराबर करें, तो मैंने यहां पर x के बराबर कर लिया है, क्योंकि x गुणांक 2 है, 2 से भाग करना आसान होता है। क्योंकि x की वैल्यू निकाल लेंगे तो अपॉन में 2 आएगा, अगर y की निकालते हैं तो अपॉन में 3 आता। तो मैंने 3 की बजाय 2 से भाग करना उचित समझा है। चलो निकाल लिया। अब इस इक्वेशन फर्स्ट में हम y की वैल्यू पुट करेंगे अपने पास से, अपने पास से 0 1 2 3 कोई 4 वैल्यूज हम y की अपने पास से पुट कर लेंगे, तो x की वैल्यू निकल जाएगी। इस समीकरण में कोई मिनिमम 4 मान भर लीजिए y के, तो 4 मान x के निकाल लेंगे, क्योंकि हमें कोऑर्डिनेट पॉइंट चाहिए, निर्देशांक बिंदु चाहिए। निर्देशांक बिंदु x और y से मिलकर बने होते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले क्या काम करते हैं, एक टेबल बना लेते हैं प्यारे बच्चों। क्या बना लेते हैं, टेबल ड्रॉ कर लेते हैं। चलिए ये टेबल ड्रॉ कर रहे हैं, ऊपर तो x लिखेंगे, ऊपर x लिखेंगे, नीचे क्या लिख लेंगे,
y लिख लेते हैं और ये हमारे बिंदु लिख लेते हैं नीचे। ये टेबल बना रहे हैं हम प्यारे बच्चों। वन, टू, थ्री, फोर। चलो ये टेबल बना लिया हमने प्यारे बच्चों। अब हमें y की वैल्यू ऐसी रखो जो कैलकुलेशन होके x की वैल्यू एक पूर्णांक प्राप्त हो, अर्थात पूर्ण नंबर, चाहे 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो। y की वैल्यू हम प्लस में भी रख सकते हैं और प्लस में भी रख सकते हैं और माइनस में भी। चलो y की वैल्यू हमने 0 पुट कर दी तो ये टर्म्स क्या हो गई? 0। अब 0 में से 6 घटेगा तो माइनस का कितना बचा? 6। तो माइनस के 2 को जब 2 डिवाइड करेगा तो माइनस के क्या आ गया? 3। तो इंटेजर्स है, पूर्णांक है, तो उचित रहेगा। हमने यहां पर क्या करा? x की वैल्यू क्या भर दी? y की वैल्यू क्या भर दी? 0। तो भाई x की वैल्यू अब हम रखते हैं समीकरण 1 में y बराबर कितना पुट करा हमने? 0 रखने पर। तो रख दीजिए। तो x इक्वल टू -3 गुना y की वैल्यू क्या भर दी? 0 -6/2। तो -3 गुना 0 से हुई तो 0 ही आया। 0 -6 अपॉन ये 2 ही चलेगा अपॉन वाला, तो ये माइनस का 6/2। तो प्यारे बच्चों माइनस का 3। तो x की वैल्यू क्या आ गई? -3। एक वैल्यू तो हमने रख ली है, हमें मिनिमम 2 वैल्यू और पुट कर लीजिए, कोई भी कर लीजिए।